सर्वेश्वरी। आज का हमारा विषय है भले काम। परमेश्वर में भले काम। बोलिए, मैं भले कामों के लिए बनाया गया हूँ। मैं भले कामों के लिए सिरजा गया हूँ। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 पद। लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। तो अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं है। उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, हमारे कर्मों के कारण नहीं, हमारे अच्छाइयों के कारण नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, मेरा उद्धार मेरे कर्मों के कारण नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, आपको एक गिफ्ट है। परमेश्वर ने एक गिफ्ट आपको तोहफा दे दिया है फ्री में। हालेलुया। लेकिन आपका काम कुछ है, जो 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से हमारे जीवन में भलाई के काम करने के लिए तैयारी किया है। उद्धार तो आपको फ्री में, उद्धार तो आपको मुफ्त में, उद्धार तो आपको अनुग्रह से परमेश्वर ने दे दिया है, तोहफे के रूप में दे दिया है, परंतु कार्य के लिए आपको जिम्मेदार रखा है कि आप मसीह यीशु में भले काम करें। बोलिए, मैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए बनाया गया हूँ। सवाल ये आता है, क्या लोग भले काम नहीं करते हैं? जी हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग भले काम करते हैं, गुड वर्क है उनका, लेकिन क्या उनका वर्क जो है गुड है? दोनों में अच्छा अंतर है। भला काम और काम भला। हालेलुया। लोग भले काम करते हैं, पर जो काम कर रहे हैं क्या वो भला है? क्या वो अच्छे तरीके से है? क्या वो सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। आज इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम देखते हैं, हम समझते हैं वही सही है। कोई दान दे रहा है, कोई भेंट दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी की पिला रहा है, अच्छा काम है, पर उनका काम अच्छा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देता है, लेकिन बड़ा डिफरेंस है। भले काम और उनके काम भले में बहुत अंतर है। अगर किसी को भले काम करना है तो हम देखते हैं संसार में गरीबों को, मोहताजों को, जो है अनाथों को, विधवाओं को, इनकी सेवा करके भले काम करते हैं। हालेलुया। पर क्या सच में वो भले काम कर रहे हैं या उनके काम भले हैं? वह उसके पीछे के मोटिव को दर्शाता है, उनके काम भले। हालेलुया। हर कोई गुड वर्क कर रहा है, लेकिन क्या उनका वर्क गुड है
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या उसको सही रीति से कर रहे हैं, सही मोटिव से कर रहे हैं, क्या दिल से कर रहे हैं, क्या पवित्रता से कर रहे हैं, क्या निस्वार्थ कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे पिक्चर आता है कि एक आदमी को बनाना देने गए हैं लोग और 4 लोग खड़े होकर बनाना में फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बनाना दे रहे हैं। हालांकि वो कॉमेडी भी हो सकता है और रियलिटी भी हो सकता है। हालेलुया। परंतु आप अपने अंदर क्या सही भावना से काम कर रहे हैं, या उसके पीछे भी आपका लालच है, इसके पीछे भी आपका कोई गलत मनसा है। शैतान भी हमारे जीवन में काम करने की कोशिश करता है, पर उसकी मनसा बुरी होती है। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा समझा गया है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति अचानक आकर किसी व्यक्ति की मदद करने लगता है और मदद करता है, और लोग सोचते हैं कि शायद इस घर का बहुत हितैषी है, शायद इस घर के विषय में बहुत चिंता करता है, शायद ये इनका बहुत ज़्यादा इनके दुख से दुखी है, इसलिए मदद कर रहा है। और पता चलता है कि लास्ट में उसका पर्पज कुछ और था, उसका मोटिव कुछ और था। अच्छा काम कई बार शैतानी लोग और शैतान भी करता है ताकि अच्छे लोगों को अपने गिरफ्त में क्या कर ले ले। इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान जो है वो जो चमकने वाले एकदम स्वर्गदूत के समान। हालेलुया। एक स्वर्गदूत के मानदी आता है। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कई बार अंडरस्टैंड करते हैं अपने लाइफ में, या गलत फहमियाँ लेकर चलते हैं कि शैतान जो है काले कपड़े में आएगा, शैतान जो है सिंग लेकर आएगा, शैतान है काला होगा। शायद वो हफ्सी सोचते होंगे, है ना, सोच रहे होंगे हफ्सी काले हैं तो शैतान होंगे, लेकिन बहुत सारे हफ्सी, बहुत सारे नाइजीरियन परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं। हालेलुया। मैंने कहा अभिषिक्त जन है, और उनको देखकर दुनिया फॉलो कर रही है, क्योंकि परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो कोई काला हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो सब दुष्ट होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बार लोग बाहर के रूप रंग को देखकर सोचते हैं कि ऐसा ही शैतान होगा, ये हमने प्रिंट बना लिया है, ये हमने माइंड में सेट कर लिया है, हम ये जानते हैं उसके दांत बड़े बड़े होंगे, हम उनके जानते हैं कि सिंग निकल आया होगा, हम जानते हैं कि काले वस्त्र में आएगा, हम जानते हैं डरावना होगा। पर शैतान ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति को अगर आप जहर दोगे और कहोगे लो जहर ले लो, कोई खाएगा क्या? लोग जहर स्वीट में मिला कर देते हैं, लोग जहर मिठाई में, मीठी चीज में मिला कर देते हैं, ताकि उसे खाने के बाद मनुष्य को पता ही ना चले कि वो जहर खा रहे हैं। लाइफ में ऐसे ही कई बुराइयां, कई पाप, कई गंदगी स्वीट पॉइजन का काम करती हैं, जो धीरे धीरे उसके जिंदगी को, उसके परिवार को, उसके समाज को, उसके बिजनेस को, उसके जॉब को बर्बाद कर देती हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि कोई गलत नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रियो, चिता देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, दिखने में जो भले काम है, हर दिखने वाला भला काम भला नहीं। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। उसी प्रकार से हर अच्छा काम दिखाई जो दे रहा है, वो अच्छा काम नहीं है। कई लोग कई घरों में भलाई करते करते घर ही लूट ले जाते हैं। कई लोग किसी की मदद करते करते किसी
करके चले जाते हैं। बाद में समझ में आता है कि लोगों का मनसा क्या था, उसका इरादा क्या था। इसका मतलब जो भी भले काम किए जा रहे हैं उसके पीछे का इरादा क्या है, उसके पीछे का मनसा क्या है। शैतान हमेशा कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। परमेश्वर के काम करने के तरीकों को कॉपी करता है, परमेश्वर के किंगडम के तरीकों को कॉपी करता है। इसलिए वो उसी प्रकार से काम करने की कोशिश करता है और लोग कई बार भ्रम में आ जाते हैं कि शायद यही तरीके से तो परमेश्वर भी काम करता है। पर परमेश्वर का मोटिव हमारे जीवन के लिए भलाई का है। उसकी योजना हमारे जीवन के लिए उन्नति की है, उसकी योजना हमारे जीवन के लिए चंगाई की है, उसकी योजना हमारे जीवन के लिए उन्नति की है, बेहतरी की है। पर शैतान आता है, कई जवान बच्चों के पास आते हैं, लोग कहते हैं यार तुम कमज़ोर देख रहे हो, तुम वीक देख रहे हो, मैं कुछ तुमको ना कोई ड्रग्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नशा बता रहा हूँ, तुम खाओगे स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, ऐसा दिखाई देगा। शुरू में उसको शायद ऐसा लगने लगे। हालेलुया। बहुत साल पहले मैं बड़ा लिखने का शौक रखता था, तो मैंने एक स्टोरी लिखने की कोशिश की, दिलेर हृदय। क्या लिखने की कोशिश की? दिलेर हृदय। कि 4 दोस्त रहते हैं और 3 दोस्त नशा करते हैं। नशा लेकर, ड्रग्स लेकर अब जब स्टेज पे जाते हैं, जब काम करते, परफॉर्म करते, तो लोग कहते वाह 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 क्या बात है। दिलेर हृदय दिखाते हैं नशा करके। लेकिन मैं आपको बताऊं, लास्ट में उस दिलेर हृदय का जो अंत है, बीमारी में, दुष्टात्माओं में, गंदी चीजों में नष्ट हो जाएगा। जो नशा करेगा वो झूठ भी बोलेगा, जो नशा करेगा वो पाप भी करेगा, वो नशा करेगा वो और भी गंदी बातों में लिप्त होने लगेगा। शैतान कहता है इससे तेरा फायदा है। एक भाई का टेस्टमनी आ रही थी कि कोई वो बॉलीवुड में गाने वाने गाया करता था। कहता मैं बहुत नशा करता था, व्यभिचार करता था, दुष्टात्मा के काम करता था, क्योंकि वहां के लोग जो हैं उसी प्रकार से जीवन जी रहे थे। हम देखते हैं, हम उनको आइडल समझते हैं, हम देखते हैं इनको अपना आधार समझते हैं। क्या अच्छा गा रहे हैं, क्या अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, उसके जैसे बनना है। लेकिन जब हम करीबी में जाते हैं तो समझ पाते हैं कई बार कि हमें तो भैया जो परमेश्वर चाहता है वैसे बनना है, दुनिया के समान नहीं बनना। हालेलुया। क्योंकि चमकने वाली वस्तु चीज जो है सोना नहीं हो सकती, हर चमकने वाली वस्तु। तो क्या करना है? जैसा परमेश्वर चाहता है अगर वैसा आप बनोगे, उसका मोटिव, उसका काम, उसका लक्ष्य, सब कुछ, उसकी योजना आपके लिए भलाई की। शुरू में हो सकता है कि आप पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है, वैसे परमेश्वर भी आपको ताड़ना देकर बढ़ाए। लगता होगा कि कठिन है। बाइबल में लिखा है सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो नरक को जाता है। हालेलुया। बहुत साल पहले मैंने एक गीत लिखा था और उसमें एक कड़ी जो है मैंने ये जोड़ी थी। हालेलुया। मिलकर गाएंगे सब लोग। और ये गीत मैंने तब लिखा था जब मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत सताव और परेशानियों से हम गुजर रहे थे। और उस समय परमेश्वर ने ये दिलेरी का गीत, ये साहस का गीत, ये बुद्धि का गीत परमेश्वर ने मुझे दिया था। कदम बढ़ाए चलो रे स्वर्गीय सिंहासन की ओर, कदम बढ़ाए चलो रे स्वर्गीय सिंहासन की ओर, एक गीत गाए चलो रे यीशु के चरणों
कई बार कई दुख आते हैं, कई मुसीबतें आती हैं। हालेलुया। कई बार पासवानों को दुख से गुजरना पड़ता है। मैंने तो अभी कल परसों एक घटना सुनी कि एक पास्टर ने पास्टर के ऊपर केस कर दिया। बहुत दुख लगा, रियली मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ कि एक अभिषिक्त पासवान के ऊपर कोई केस कर दे और पास्टर। हालेलुया। पर इस बात को मैं कह रहा हूँ कि दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया। क्या करना पड़ता है? उठाने के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार रहो लड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप तैयार रहोगे आप हारोगे नहीं। आपको पता है हालेलुया कि शत्रु शैतान जो है ये काम करता है, लोगों को उभारता है, चीजें विपरीत करता है, लेकिन हम क्रूस उठाकर चलते हैं। हालेलुया। हर मुसीबत में, हर समस्या में हम खड़े होकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है कि तुम भले कामों के लिए सिरजे गए हो। पल भर के लिए अगर कोई भला काम कर रहा है और उसका मोटिव गलत है तो उसका भला काम नहीं है, वो दुष्टता का काम है। हालेलुया। किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम चलो। कई बार ऐसा होता है, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कोई खो गया था, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई रात हो गया था, कोई देर हो गई थी और कोई व्यक्ति मदद के नाम पर उसके साथ रेप कर दिया, मदद के नाम पर उसको लूट लिया, मदद के नाम पर। इसका मतलब कई भले काम दिखाई देते हैं पर मोटिव गलत। शैतान ने कहा यीशु को कि मैं सब जगत का वैभव तुझे दे दूंगा, बस झुक कर क्या कर ले, सारी अच्छी चीजें दे रहा हूं तुझे, पर मोटिव कुछ और है। तुझे झुकाना है, तुझे हराना है। आज लोगों के मोटिव को समझना बहुत जरूरी है। केवल भलाई को मत देखो, मीठी बातों को मत देखो, सामने की चीजों को मत देखो, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका जीवन क्या है, उसके अंदर की बातें समझो। तब आप जानोगे कि उसकी भलाई भले कामों में है या केवल किसी और काम के लिए भले काम किए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। भले काम नहीं कर पाएंगे पास्टर जी, वो तो पासवान ही करेंगे, वो तो लीडर ही करेंगे, वो तो अभिषेक ही करेंगे। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा पास्टर। सुनिए, बाइबल कह रही है कि भले कामों के लिए ही सिरजे गए। नहीं, मैं तो खाना खाने के लिए सिरजा गया हूँ। एक भाई थे, वो कहते हैं खाने के लिए तो काम कर रहा हूँ। मैं कहा खाते रहो, पेटू जैसे बने रहो। हालेलुया। मतलब खाने के लिए ही पैदा हुए। दूसरे लोग कहते हैं अगर काम नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मना किसने किया? क्या आपका मोटिव वही है कि भलाई करना भी आपका मोटिव? हालेलुया। जॉब बिजनेस करना हमारा कर्तव्य है, परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो आपको काम दिया गया है वो सिरजे गए हो जिसके लिए, वो भले का। हालेलुया। ये आज नहीं बनाया, कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कब से किया है? नहीं 10 साल पहले प्रभु में आए थे तब से किया है। नहीं 5 साल पहले प्रभु में आए हैं तब से किया है। कब से किया है? पहले से। बाइबल में लिखा है कि माता के गर्भ में पड़ने से पहले चित्त लगाया उसने। कहता जगत की उत्पत्ति हुई उससे पहले उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। इसका मतलब इससे पहले कि दुनिया बनाई गई है, आपके भले कामों के लिए आप सृजे गए। आपको गुड वर्क करना ही है क्योंकि आपका सृजन। हालेलुया। सिलाई मशीन अगर पानी फेंकने लगे तो कैसा लगेगा? नहीं, वहाँ न्यूज में आ गया सिलाई मशीन के द्वारा मोटर चल रहा है, वो क्या है? पानी आ रहा है। कुछ ना कुछ सिलाई मशीन में गड़बड़ी है। हालेलुया। ऐसा नहीं लगेगा क्या?
सिलाई मशीन में कोई पानी आ रहा है, क्या चक्कर है भाई? सिलाई मशीन पानी छोड़ रही है, दे रही है, जो भी है। आप सोच लीजिए, आप भले कामों के लिए बनाए गए हो, आप दुष्टता के काम, आप बुराई के काम, आप गंदे काम कर रहे हो। ये कैसा? आप अपने स्वभाव से हटकर काम कर रहे हो। हालेलुया। अरे वो कहता है चीता अपना धब्बा नहीं छुड़ा सकता है। हालेलुया। हंसी अपना चमड़ा नहीं बदल सकता है, जो कलर है वही रहेगा। कहता है तुम कैसे लोग हो भाई? आप कैसे बदल जा रहे हो? जिस काम के लिए चुने गए हो उस काम को करो। आपका काम है भलाई करना, उसके लिए सिरजे गए हो, उसके लिए बनाए गए हो, उसी के लिए चुने गए हो। हालेलुया। बाइबल में पौलुस कहता है कोई भी आलसी ना बने, काम करे ताकि उसके पास कुछ देने के लिए हो। काम इसलिए करे ताकि परिवार भी चलाए, काम इसलिए भी करे ताकि वो भलाई के काम कर सके। हालेलुया। कई बार हम काम इसलिए करते हैं कि पेट का सवाल है, कई बार हम काम इसलिए कर रहे हैं परिवार चलाना है, कई बार हम काम इसलिए कर रहे हैं कि चलो घर का सब कुछ करना है। पर काम कभी ऐसा किए हो कि दूसरे की मदद भी करना है? अगर नहीं तो आज आपको मन में ठान लेना है, अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप करिए इस काम के लिए कि मुझे भलाई भी करना। हालेलुया। 8 घंटे करता हूं अपने परिवार के लिए, 1 घंटे करूंगा दूसरे परिवारों के लिए, संसार के लोगों के लिए जो गरीब, मोहताज, लाचार हैं, दुखी हैं, अनाथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप तो भलाई के लिए ही बनाए गए, सिरजे गए हो। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर यही बार बार बोले कि मेरे भेजने वाले की इच्छा मैं क्या करता हूं? पूरी करता हूं। हालेलुया। मेरा काम ये नहीं, यीशु मसीह एक जगह कहते हैं मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। आपका भोजन ये है कि जब तक आप किसी की मदद ना करें, जब तक आप किसी की हेल्प ना करें, आप अपने आप को असहाय महसूस करें कि मैंने आज काम नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में आकर हमारे लिए एक नमूना ठहरे, अपने आप को दीन किया, नम्र किया। आज लोग हेल्प क्यों नहीं करते? आज लोग मदद क्यों नहीं करते? अपने आप को ऊंचाइयों पर पाते हैं और छोटे काम करने में अपने आप को लज्जा महसूस करते हैं। पर यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों को बुलाया और उनको बिठाया और उसने तौलिया ली और उसने पानी लिया और उनके पैर धोने लगा। कहने लगा अगर मैं गुरु होकर तुम्हारे साथ ये करता हूं, तुमको भी करना। मैं गुरु होकर, बड़ा होकर भी नम्रता का एक परिचय दे रहा हूं, तुमको भी इस दुनिया में नम्रता का एक परिचय देना। हालेलुया। कितने भी हम बढ़ क्यों ना जाएं, पर भलाई के काम जो दिए हैं परमेश्वर ने, उनको करना ना भूलें। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। आप सेवा करवाने नहीं, पर आप सेवा करने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। अब मैं क्यों करूं? तो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। कभी अगर कोई इंजेक्शन लगाने जानता है तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता है। अब पास्टर तेजवली इंजेक्शन लगाना जानते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं डॉक्टर हूं। हालेलुया। क्योंकि बहुत साल पहले जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था तो एक डॉक्टर के साथ मैं प्रैक्टिस भी करता था। तो ये स्लाइन चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें आती थी। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं क्या हूँ? डॉक्टर। इंजेक्शन लगाने मात्र से मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं कर सकता हूँ, पर जिन्होंने डिग्री ली, जिन्होंने पढ़ाई किया, जिन्होंने प्रैक्टिस की, जो डॉक्टर है, उनका कर्तव्य है कि वो क्या करें? इंजेक्शन लगाएं। डॉक्टर अगर इंजेक्शन ना लगाए, दवाइयां ना दे, तो उसका पद किसी काम का नहीं है। हालेलुया। किसी काम का है क्या? वो कह रहा मैं डॉक्टर हूं, कह रहे डॉक्टर साहब ये बीमारी है, दवा लिख दो। नहीं, मैं नहीं लिखता।
अच्छा इंजेक्शन लगा दो, नहीं लगाता, मैं डॉक्टर हूं। इसका मतलब वो अपने स्वभाव, अपने क्वालिटी, अपने गुणों से भाग रहा है। पर जो इंजेक्शन लगा रहा है जानता है, वो कह रहा मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। कैसे हो जाओगे भाई? डॉक्टर का केवल इंजेक्शन लगाने से हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इस संसार में बहुत सारे भले काम हो रहे हैं, इंजेक्शन लगाकर अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं, पर वास्तव में डॉक्टर हम हैं जिसको परमेश्वर ने भले कामों के लिए ऑलरेडी चुना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम काम करें, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भलाई करें। लोग तो इंजेक्शन लगाकर अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं, आप तो ऑलरेडी डॉक्टर हो, फिर भी इंजेक्शन लगाने से आप कतरा रहे हो, कह रहे हो नहीं लगाएंगे। लोग भले काम कर रहे हैं और वो अपने आप को भला समझ रहे हैं। परमेश्वर ने आपको भला बनाया है ऑलरेडी कि आप भले काम करो। प्रेज द लॉर्ड। और आपका मोटिव परमेश्वर का किंगडम हो, लोगों की सेवा हो। यीशु मसीह पहली शताब्दी की कलीसिया में कहे कि उन्होंने केवल कलीसिया में ये बात हुई कि अनाथ और विधवाओं का जो है असहायों का सेवा करो, जरूरतमंदों के लिए काम करो। परमेश्वर ने सेवा दिया है, गुड वर्क, जिसमें मोटिव भी गुड हो, उसके पीछे बुराई, दुष्टता, गंदगी ना। नहीं तो शैतान भी कई बार गुड वर्क करता है, आने वाले दिन में और करेगा। बाइबल कहती है आने वाले दिन में शैतान लोगों को खड़े करेगा और लोग बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे उस दुष्ट के नाम से, और कहेंगे हम मसीह हैं, कहेंगे मैं प्रभु हूं, कहेंगे मैं ये हूं। आने वाले दिन में ऐसा होने वाला है। पर मोटिव क्या होगा? परमेश्वर के राज से हटाकर शैतानी ताकतों में, बुराई में, पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में लेकर जा। पर हमारा मोटिव लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य में ले जाना, ऊंचाइयों पर ले जाना, भलाई काम करके किसी के जीवन को नरक से निकालकर स्वर्ग की ओर ले जाना है। शैतान का काम होता है किसी के जीवन को स्वर्ग से निकालकर नरक की ओर ले जाना होता है, लेकिन हमारा काम होता है नरक से निकालकर स्वर्ग की ओर ले जाना। हालेलुया। दोनों का मोटिव अलग है। इसलिए भलाई करने के लिए आप चुने गए हो, बनाए गए हो, वही काम आपको करना है। अपने चमड़े को नहीं बदल सकते हैं, अपने धब्बे को चीता नहीं बदल सकता है, वैसे ही हम भी अपने काम को जो दिया गया है ना बदले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोल यीशु मसीह की। भलाई एक वरदान है मेरे प्रियो, एक गिफ्ट है। पतरस 4:10 में लिखा है कि भलाई एक गिफ्ट है, एक वरदान है। हर कोई ये भले काम नहीं कर सकता है, हर कोई भलाई के काम नहीं कर सकता है, एक वरदान है। भलाई करना एक वरदान है, परमेश्वर की ओर से मिला है हमको, एक सेवा है जो परमेश्वर की ओर से मिला है हमको। हालेलुया। पढ़ देंगे कोई ऊंची आवाज में। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। जो वरदान मिला है उसको अच्छे रीति से एक अच्छे भंडारी के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए, एक दूसरे की मदद करने में लगाए, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में लगाए। हालेलुया। जो वरदान आपको मिला है, ये गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर से तोहफा है आपको, जिसको आपको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ तक कि यीशु मसीह उस दिन आकर कहेगा, जिस दिन आप उसके सामने खड़े होंगे, कि तुमने, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने वस्त्र पहनाया, जब मैं बीमार था तुमने सुधि रखी, जब मैं कैद खाने में था तुम मिलने आए। हालेलुया। धर्मी कहेंगे प्रभु हमने कब किया ऐसा? हमने तो किया ही नहीं प्रभु। यीशु कहेगा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमने इस संसार के छोटे से छोटे लोगों के साथ जो किया है ना, वो तुमने मेरे साथ, वो तुमने मेरे साथ किया है। ओ कितना गर्व से सीना आपका चौड़ा हो जाएगा, मैंने यीशु के नाम से यीशु के लिए काम किया।
पर एक्चुअली आप काम किसका करते हैं? परमेश्वर। आप सेवा करते हैं लोगों की, पर एक्चुअली सेवक किसके होते हैं? परमेश्वर की, क्योंकि उसने आपको ड्यूटी दिया है, उसने आपको जिम्मेदारी दिया, उसने आपको काम दिया है। इसलिए सेवा किसी और की करते हैं, पर सेवक किसी और के, क्योंकि मालिक वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कोई लोग सोचते हैं कि जो पासवान है, परमेश्वर का वचन कहता है वे सेवक हैं, तो कई लोग बोल देते हैं कि मेरे दास। हम आपके दास नहीं हैं, हम परमेश्वर के दास हैं। सेवा आपके लिए कर रहे हैं भाई, मतलब आपकी सेवा कर रहे हैं, पर सेवा परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। एक उदाहरण के लिए, अब कोई व्यक्ति मालिक है और उस मालिक ने उसको एक ड्यूटी दिया कि तुम 10,000 रुपए लो, आज गरीबों में बांट कर आना, आज गरीबों को खाना खिला कर आना, आज गरीबों की सेवा करके आना, और जिसकी वो सेवा कर रहे हैं वो गरीब कर रहा है, तुम मेरा नौकर हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नौकर किसका है? जिस व्यक्ति ने उसको नौकरी पर रखा है, जिस व्यक्ति ने उसे पैसे देकर बोला कि जाकर मदद करो, उसका नौकर नहीं है जिसकी मदद कर रहा है, उसका नौकर है जिसका वो दास है। उसीलिए हम परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग सेवा लोगों की करते हैं, लेकिन एक्चुअली में नौकरी किसी और की करते हैं। इसलिए ये कहना कि वो मेरे दास हैं टोटली रॉन्ग है। किसके दास हैं? किसके सेवक हैं? परमेश्वर के, प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। मैंने कहा कि भलाई संसार में कीजिए, पर सबसे ज्यादा भलाई अपने भाई बहनों में कीजिए। क्या कीजिए? अर्थात विश्वासी भाई बहनों में कीजिए। सबके लिए भलाई का काम कीजिए, पर विशेषकर अपने भाई, विश्वासी भाइयों की मदद और सहायता कीजिए। हालेलुया। अगर आप संसार में सबकी मदद कर रहे हैं और आपका अपना भाई, पड़ोसी, आपका अपना विश्वासी भाई भूखे मरता है, तो आपकी सेवा बेकार हो जाएगी। हालेलुया। सबके लिए आप हेल्प करें, लेकिन विशेषकर विश्वासी भाइयों के लिए। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। बोल प्रभु यीशु मसीह के। पढ़ना चाहूंगा आपके लिए गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय 10 पद। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। क्या करें? हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबके साथ भलाई करें, लेकिन विशेषकर किसके साथ? विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करना ना छोड़ें। अगर आपको पता चले कोई विश्वासी भाई भूखे मर रहा है, उसका उपाय करें। आपको पता चले कोई विश्वासी भाई परेशान है, उसके लिए प्रेयर करें। आपको पता चले कोई विश्वासी भाई नीचे गिर रहा है, उसको इंकरेज करें। आपको पता चले कोई विश्वासी भाई जो है कमी घटी में है, आप उसके लिए हाथ बढ़ाएं। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई के लिए सिर से गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। यीशु का वचन कहता है, मरकुस 9 अध्याय में कहता है 41 में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी को परमेश्वर का जन जानकर एक कटोरा पानी भी, ठंडा पानी भी पिला दे, तो उसका भी प्रतिफल खोने वाला नहीं। आप अपनी भलाइयों को जो आप कर रहे हैं, उसका प्रतिफल खोने वाले नहीं है। चेले आकर कहने लगे, प्रभु हम तो अपना घर द्वार छोड़कर आ गए हैं, हमको क्या मिलेगा? हमने सब छोड़ दिया तेरे खातिर प्रभु। यीशु ने कहा, सुनो चेलो, सुनो, अगर तुमने मेरे खातिर अपने घर द्वार को छोड़ा है,
तो इसी पृथ्वी पर तुमको 100 गुना मिलेगा। और थोड़ा कष्ट उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सही से वचनों को पढ़कर आप काम करते हैं, आपको इसी युग में 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर देने का वायदा करता है। और थोड़ा दुख उठाकर, थोड़ा दुख जरूर उठाना पड़ता है। कई बार लोगों की बातें सहनी पड़ती है, कई लोगों की बहुत समस्याएं, चुनौतियां सहनी पड़ती हैं। प्रभु में आने के बाद थोड़ा दुख उठाकर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इनाम पक्का है आपका। आपको भलाई करना आपका कर्तव्य है और वो आपको करना पड़ेगा। मत्ती 5 अध्याय 16 पद में लिखा है कि तुम्हारे भले कामों से क्या होता है? भले कामों से परमेश्वर की महिमा होती है। बोलिए, भले कामों से परमेश्वर की महिमा होती है। तो आप कितने लोग परमेश्वर की महिमा करने चाहते हैं? नहीं, हम गाकर महिमा करेंगे, हम बजाकर महिमा करेंगे। नहीं, महिमा भले कामों से भी होती है। ओ, फलाना व्यक्ति परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में 16 पद पढ़ेंगे हम। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को, सुनिए, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ओ, मतलब प्रभु की महिमा करने का एक और तरीका है भले काम। केवल गाना गाना, म्यूजिक बजाना, ताली बजाना नहीं, भले कामों से भी परमेश्वर की क्या होती है? महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ है। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसलिए कर्म करना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे कर्म करने के लिए बनाए ही गए हो। आप सिलाई मशीन लेकर आते हो तो उसका काम ही है सिलाई करना। आप मोटर मशीन लेकर आते हो, उसका काम ही है पानी निकालना। आप और भी चीजें लेकर आते हो तो उसका काम ही है अपने काम के लिए जो बनाया गया उसके लिए इस्तेमाल हो। आप भले कामों के लिए बनाए गए हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भलाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगा। जैसे अगर ज्योति उजियाला देना बंद कर दे तो, अगर ज्योति उजियाला देना बंद कर दे, या ये बल्ब, ये लाइट उजियाला देना बंद कर दे तो किस काम? हटा दो भाई, इसको हटाओ, दूसरा ले आओ। नमक अगर अपना स्वाद खो दे तो किस काम का? नमक अगर स्वाद खो दे तो उसको रास्ते में, रोड पर फेंक देते हैं। और बाइबल में लिखा है कि उसको पैरों से लोग रौंद दें। पर जब नमक में स्वाद है, लोग चाव से खाते हैं, चाव से खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, अपने किचन में रखते भी हैं, क्योंकि वो काम की चीज है। हालेलुया, हालेलुया। जो पेड़ फल नहीं लाता है, बाइबल कहती है उसे काट दिया जाए। जो नमक स्वाद रहित है उसको फेंक दिया जाएगा। आप किस काम के लिए हो उसको करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ड्यूटी दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भले काम के लिए बनाए गए हो, भले काम करो। मोटिव भी भला होना चाहिए, काम भी भला होना चाहिए, और आपकी इच्छा भी भली होनी चाहिए। आपका लक्ष्य भी अच्छा होना चाहिए, आपका उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग काम करने के पीछे उद्देश्य कुछ और लेकर घूमते हैं, और ऐसे उद्देश्यों से हमें बचकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। बाइबल में 2 बातें बताकर और समाप्त करूंगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो,
अगर कोई व्यक्ति कंगाल को देता है तो नीति वचन का लिखने वाला कहता वो यहोवा को उधार देता है, और यहोवा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार। मुझे आप बता दीजिए, जो गरीबों को खिलाया हो, अनाथों को खिलाया हो, जो व्यक्ति लोगों की मदद की हो, ऐसा व्यक्ति कभी गरीब हुआ तो बता दीजिए? कभी गरीब नहीं, कभी टुकड़े के लिए भिखारी नहीं बनता है, क्योंकि जो उदारता से देता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो भर कर देता है, दिल से देता है, जो परमेश्वर भी उसे दबा दबा कर, हिला हिला कर उसके गोद में डालता है। जो दूसरे की मदद करता है, परमेश्वर खुद उसके लिए मार्ग खोलता है, खुद उसके लिए दरवाजा खोलता है, परमेश्वर खुद उसके लिए भरपूरी देता है। भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूले, ये हमारा जिम्मेदारी, ये हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तीतुस उसका 2 अध्याय, तीतुस उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ेंगे। तीतुस उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जाने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जाति बना रहा है, एक ऐसा समाज बना रहा है जो भले भले कामों में एकदम लवलीन रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 12 से मैं पढ़ रहा हूँ। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ाए और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म रहे। यह बात तीतुस को पौलुस लिख रहा है, पूरे अधिकार के साथ एक बातें सिखाओ। क्या करो, क्या करो? पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। मैं आज अधिकार के साथ आपको सिखा रहा हूं, भलाई करने के लिए ही आप सिरजे गए हो, भली जाति हो, आप सरगर्म रहो भले कामों में, क्योंकि एक ऐसा समाज प्रभु बना रहा है जो भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो चैरिटी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो भेंट देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो बड़े कामों में हाथ बताने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बोलिए, मैं भले कामों में हमेशा लवलीन रहूंगा, सरगर्म रहूंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी जाति बनाई। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे।